मेरा बाप बर्बाद हो गया, उसकी दुकान बिक गई, उसका मकान बिक गया। मैं कितनी बदनसीब हूं कि मैं पहचान नहीं सकी कि मैं किससे निकाह कर रही हूं। तब ये हाजी और नमाजी कहां मर गए थे, ये क्यों नहीं आए थे, और लड़के के बाप से क्यों नहीं कहा था इतना लंबा चौड़ा जहेज गरीब आदमी से क्यों मांग रहे हो। अब 10 दिन शादी में रह गए, डिमांड मत करो। ये मुल्ला मौलवी, ये जहेज, ये हाजी नमाजी, ये रईस चौधरी उस वक्त कहां मर गए थे जो आज हमें तसल्ली देने आ गए। शादी का पैगाम देके कहे कि फला जगह आओ, पहले मुलाकात करेंगे, तो समझ लो कि वो चीटर, समझ लो कि वो तुम्हारी इज्जत का कचरा निकालने वाला है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ऐसे औबाश लड़कों के चक्कर में मत आइएगा। अगर वो तुम्हारा फोटो मांगे तो फोटो मत दीजिएगा, कहिए मेरे घर पे आओ, चाय पियो। और शरीयत ने एक लड़की को जिस हैसियत से देखने की इजाजत दी है, सिर्फ उसका चेहरा और हाथ की हथेली इतना देख लो, जाओ, इससे ज्यादा देखने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। मेरा फोटो अपने मोबाइल में रखोगे, हर दिन देखोगे। शादी से पहले अगर से वो मंगेतर ही क्यों ना हो, किसी भी लड़के का अपनी गर्लफ्रेंड या मंगेतर का फोटो अपने मोबाइल में रखना वैसे ही हराम है जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है, जैसे शराब पीना हराम है। याद रखिएगा, कोई अपनी होने वाली बीवी का फोटो भी अपने मोबाइल में नहीं रख सकता है, बार बार नहीं दे सकता है। सिर्फ एक नजर देखने की इजाजत है, वो उसके घर पे जाके देखे। और भड़ुए हैं वो लोग जो मंगेतरों के फोटो बार बार मंगाते हैं, अपने मोबाइल में सेव करते हैं, और हल मिल मजीद थोड़ा बाल खोल के दो, थोड़ा इस स्टाइल में दो, थोड़ा पाउडर क्रीम लगा के दो, थोड़ा यहाँ का दो, फला जगह शादी में गई वहां का फोटो दो। ये अब उस लड़की की इज्जत और आबरू को छल्ली करने की कोशिश कर रहा है। ये नालायक है, ये शादी नहीं करना चाहता है, ये उसको हवस और गंदी नजरों से देख रहा है। मेरे भाइयों, शरीयत ने सिर्फ एक मर्तबा और एक नजर देखने की इजाजत दी है, बार बार देखने की इजाजत नहीं दी। मोबाइल में फोटो देते हो, फिर फौरन डिलीट कर देती है, तब तक वो स्क्रीनशॉट ले लेता है। नहीं दीजिए आप फोटो। ये अलग बात है कि अब कोई सऊदीया में रह रहा हो, कोई अमेरिका में रह रहा हो, अब इतनी दूर नहीं आ सकता देखने के लिए, तो चलिए एक मर्तबा वीडियो कॉल करके आप दिखा दीजिए लड़की का हाथ और लड़की का चेहरा। अब देखिए, अब तो इतनी चीजें हो गई, अब वो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब उसका तो कुछ बात नहीं, अब वो तो आजकल चल रहा है, वो आप उससे कह दीजिएगा अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आपके लिए हराम। जैसा कि एक लड़की के पास अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को भेजा, कहा जाओ देख लो, मैं उसके साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। वो सहाबी दरवाजे को दस्तक देते हैं, लड़की ने दरवाजा खोला, कौन? पर्दे में थी। उसने कहा मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है, कहा है कि उसमें फला फला शख्स रहता, उसकी बेटी को एक नजर देख लो। नबी मेरा निकाह उस लड़की के साथ कराना चाहते हैं। उस लड़की ने कहा देखो वो बेटी मैं ही हूँ, मेरे बाप इस वक्त मौजूद नहीं है घर में, मेरी माँ भी नहीं है, मैं तुम्हें अपने घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। रही बात नबी अकरम ने भेजा है इसलिए मैं तुमसे कलाम कर रही हूँ, तुम्हें मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देती हूँ, अगर अल्लाह के रसूल ने तुम्हें भेजा है और वो तुम्हारा निकाह मेरे साथ कराना चाहते हैं, तो ये लो मेरा चेहरा, ये लो मेरे हाथ की हथेली, एक नजर देख लो। अब शायद देख भी चुके होंगे। उसने फिर छिपा लिया और कहा अब चले जाओ यहां से, जितना शरीयत ने इजाजत दी थी मैंने दिखा दिया, अगर नबी अकरम ने इजाजत दी है तो मैंने तुम्हें दिखा दिया है, और अगर तुमने झूठ बोलकर मेरा चेहरा और मेरी हाथ की हथेली देखी है तो कल कयामत के दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गरीबान होगा। तुमने जुल्म किया है, मेरे जिस्म पर तुमने ज्यादती की है, कयामत के दिन मैं इसका इंतकाम लूंगी तुमसे। मेरे भाइयों, उसने कसम खाई कि अल्लाह की कसम
आदम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा। कहा ठीक है ठीक है, अब जाओ, मेरा चेहरा और मेरी हाथ की हथेलियां देख चुके हो, जाओ, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। भेज दिया उसको। ये थी सहाबियात, ये थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बेटियां, जो चेहरा दिखाते वक्त भी कह रही है अगर अल्लाह के रसूल ने भेजा था तो इतना देख लो, उसकी इजाजत है, और अगर नहीं भेजा है तो कयामत के दिन मेरा हाथ होगा तुम्हारे गरीबान, रब की अदालत के अंदर मैं तुम्हारा गरीबान खींचूंगी, पकड़ूंगी। आजकल थोड़ी सी तकरीरों में, थोड़ी सी बातों में, थोड़ी सी मोबाइल में बहक जाने वाली लड़कियां अपने हर स्टाइल के फोटो दे देती हैं उन लड़कों को जो बाद में ब्लैकमेलर बन जाता है, अपने साथियों को दिखाता है और बाद में पता चला वो मेरी तो बनी नहीं, मेरे दोस्त की बनी। दूसरों की नजर खराब हो जाती है। मुआशरे में क्या ये बुराई नहीं है? अल्लाह के नबी डायरेक्ट निकाह का पैगाम दे रहे हैं उम्मे सलमा को। लड़का भी पैगाम दे सकता है डायरेक्ट लड़की को, और लड़की भी दे सकती है। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई, बुखारी शरीफ की हदीस, और आकर कहने लगी कि अल्लाह के नबी मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, मैं अपने आप को आपको निकाह में दे रही हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप खामोश हो गए। उसने दोबारा कहा आप खामोश हो गए, तीसरी बार कहा आप खामोश हो गए। एक साहबी बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरे साथ कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए। आपने कहा ठीक है मैं तो नहीं कर सकता, तुम करोगे? उसने कहा हाँ। उस औरत से पूछा तुम इससे करोगी? कहा आई तो थी आपके लिए, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं इसके साथ कर लूंगी, मेरा कोई नहीं है आगे पीछे, मुझे सहारा चाहिए। आपने उस साहबी से कहा कुछ है देने के लिए, क्या दोगे तुम अपनी बीवी को? मेहर। जहेज नहीं पूछा, तुम्हारे बाप नहीं है, भाई नहीं है, बाइक कौन देगा, ऊंट कौन देगा, खच्चर कौन देगा, घोड़ा कौन देगा, लड़का कपड़े की दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान का चेक कौन देगा, ये नहीं पूछा था। आपने सहाबी से पूछा ये शादी करने के लिए आई है, मैं नहीं कर सकता, तुम तैयार हो, अपनी बीवी को मेहर क्या दोगे? कहने लगा मा इंदी शैउन, नहीं है मेरे पास। आपने कहा घर जाओ कुछ लेके आओ। घर गया और आया, कहने लगा कुछ नहीं मिला। माँ वजद तो शैअन या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं मिला। आपने कहा दोबारा जाओ, लोहे की अंगूठी मिल जाए वही ले आओ। वो दोबारा गया, फिर आया, कहता है कि माँ वजद तो खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। हाय हाय कितना गरीब इंसान, लोहे की अंगूठी तक नहीं मिली बीवी को मेहर में देने के लिए। आपने कहा अच्छा अब क्या होगा? उठ के जाने लगा। आपने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कुछ नहीं है, खेती बाड़ी करूं जा रहा हूँ, बगीचे में जो काम करता हूँ वही करूंगा। जब कुछ है ही नहीं तो निकाह कैसे होगा? जहेज के बगैर निकाह होता था, लेकिन मेहर के लिए बड़ा मुश्किल था कि कैसे देंगे। सोच रहे हैं आप? अल्लाह के नबी ने कहा इधर बैठो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। सोच के कहता हाँ एक चीज है, याद आ गई। कहा क्या है? कहा अल्लाह के रसूल एक लुंगी है, इंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास। आपने कहा अच्छा जाओ वही ले आओ। कहा नई नहीं है, पुरानी है। क्या करते हो? कहा जब सोता हूं तो पहन लेता हूं। आपने कहा मुस्तामला लुंगी, इस्तेमाल की हुई? कहा वो दोगे तुम? कहा दे कहां रहा हूं, बता रहा हूं ये है मेरे पास। कहा कि अच्छा चलो वही दे अपनी बीवी को। तो कहता कि ठीक है आधी दे सकता। आपने सर पकड़ के कहा अरे आधी? दो एक लुंगी को फाड़ दोगे, आधी बेचारी उस औरत के किस काम आएगी? और फिर आधी का तुम क्या करोगे? उसने कहा कुछ भी करूं ना करूं, कहीं बिछाकर बैठने के काम तो आएगी मेरे। का फिर आधी उसके किसी काम की नहीं रहेगी, वो क्या करेगी आधी लुंगी का? कहने लगा कुछ भी हो पूरी तो नहीं दे सकता, है ही नहीं मेरे पास। आपने कहा अच्छा ओफो लुंगी तक नहीं है उसके पास, और है भी तो एक पुरानी, और शादी करना चाहता है। अल्लाह, ये तसव्वुर होगा हमारे समाज में? करोगे? करोगे ये तसव्वुर? नहीं कर सकते। आपने कहा चाहिए बताओ तुम्हारे पास कुरान तुम्हें कितना याद है? जब कुरान का नाम लिया तो कहने लगा सूरे मुल्क याद है, सूरे हशर याद है, सूरे हाक़ा याद है, सूरे क़यामा याद है, सूरे नबा याद है, सूरे जुमा याद है, सूरे मुनाफिकून याद है। इतनी सूरतें याद है तुम्हें? आए
सहाबी, क्या यही सूरतें तू अपने होने वाली बीवी को सिखा सकता है, याद करा सकता है? कहने लगा हाँ। उस औरत से कहा तेरे शौहर के पास कुछ नहीं है देने को, कुरान की ये सूरतें तुझे याद करा सकता है। अगर यही मेहर बना दूं मैं, ये मेहर बना दूं कि कुरान की सूरतों को तुझे याद करा देगा, सिखा देगा, ये तेरा मेहर है, तो क्या इस मेहर को तू कबूल कर लेगी? इस मेहर को एक्सेप्ट करके इसके निकाह के लिए तैयार है? कहने लगी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? आपने खुद निकाह पढ़ाया, उस लड़की के माँ बाप नहीं थे इसलिए आप खुद उसके वली बन गए। आपने निकाह पढ़ाकर उस औरत को रुखसत कर दिया। मेरे भाइयों, ना बारातियों का पता, ना मेहंदी का पता, ना हल्दी का पता, ना उबड़ने का पता, ना नाचने वाले नचनियों का पता, ना मांगने वाले हिजड़ों का पता, न छक्कों का पता, न बाराती चोर लुटेरे बन के 200-250 आए, किसी का पता नहीं। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई, उन्हीं दो कपड़ों में रुखसती हो गई, चला गया, ले गया को उठाकर और कहा चलो, यही कुरान की सूरतों को बहर बना दिया। ये है इस्लाम के अंदर निकाह की पोजीशन। इतना आसान, अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। आज हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि आदमी 200-400-500 रुपए में कटिहार, पूर्णिया और हरिया, किशनगंज इलाकों में जाकर अपने प्यास बुझा लेता है, अय्याशी कर लेता है, जिस्म खरीद लेता है। आज इसके लिए 500-1000 रुपए में लड़कियों का जिस्म हासिल करने में कोई बुराई नहीं होती है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि क़यामत के दिन मैदान महशर जहन्नम में ऐसे लोगों को कौन सी चीज पिलाई जाएगी और क्या? मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। जरा सोचो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह को आसान कर दो। आज हमने निकाह को कितना मुश्किल कर दिया। जहेज की वजह से लड़कियां बैठी हुई हैं। आओ जरा हमारे यूपी में, चलो जरा महाराष्ट्र की तरफ आओ, चलो जरा मैं उस तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे अगर जहेज खत्म करके जल्द से जल्द अपनी बालिग लड़कियों का तुमने निकाह न करवाया, समाज और सोसाइटी वालों अपनी समाज में 15, 16, 17, 18 साल की इन लड़कियों पर नजर रखो और जल्द से जल्द इनकी शादियों का इंतजाम करो और बगैर जहेज के शादियां करा के इनका घर बसवाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी बेटियों के पेट से राम लखन पैदा होंगे, प्रेमचंद पैदा होंगे, कोई ये पैदा होगा, कोई वो पैदा होगा और फिर तुम्हारी लड़कियों को तलाक दे दी जाएगी। तुम बाप होकर अपनी बेटी को दफन नहीं करोगे और उस समाज में रहकर वो चिता में भी नहीं जलाई जाएगी। हमारी बेटियों के जिस्म तवाइफों के चकलों पर बिकेंगे। मेरे भाइयों, यही प्लानिंग है, यही मंसूबा है। तुम सोचते हो कि हमारी बेटियों को वो अपने घर की बहू बनाएंगे। अरे जो ऊंची कौम के लोग आज तक अपने दलित समाज को अपने मंदिरों में जगह न दे सके हो, आज वो अपनी थाली में बिठाने के लिए तैयार न हो, एक हिंदू ही थाली में बिठाकर खिलाने के लिए तैयार न हो, एक हिंदू ही आज मेरे भाइयों वो अपने मंदिर में अपने साथ खड़ा होकर पूजा करते हुए देखने के लिए तैयार न हो, आपकी बेटी को वो अपने घर की बहू कहां से बना लेगा? मेरे भाइयों, इतना समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ रोक सकते हो अगर जहेज की लानत को खत्म कर दिया अपने मुआशरे से तो। समझा? मीर तकी मीर का वाकया सुने ना? एक ही बेटी थी, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन लड़का तलाश कर रहे थे और बिलाखिर मिल गया। शादी में 10 दिन रह गए, उसने डिमांड कर दी। कहा अरे बाप रे, इतना कहां से लाऊंगा? उसने सोचा कोई बात नहीं, एक ही बेटी है। उसने दुकान बेच दी और चुपके से अपना मकान भी बेच दिया। सोचा बेटी तो चली जाएगी, हम तो अब मस्जिद के हुजरे में रह लेंगे, कहीं भी अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन बेटी के लिए लड़का बड़ा नेक ढूंढ लिया, बड़ा अच्छा। चलो 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 बिजनेसमैन। शादी हो गई, डोली सज गई, निकाह हो गया। मीर तकी मीर की बेटी की रुखसती हो रही है। जब वो अपने शौहर की बहनों के साथ जाने लगी
मीर तकी मीर की बेटी की किसी सहेली ने उसके कान में कह दिया, बहन तुम तो आबाद हो गई, लेकिन तुम्हारा बाप बर्बाद हो गया। पूछा क्या? कहा दुकान बिक गई, मकान बिक गया, तुम्हारी खुशी के लिए उसने ये सब कुछ कर दिया। एक तो रुखसती पर रोना और दूसरा ये सदमा। बहरहाल ससुराल गई, औरतें निशाना बनाए रही देख देख कर, और फिर रात को कमरा खाली कर दिया गया। घर की औरतों ने उसके शौहर को घर के अंदर भेजा, कमरे में जाओ, तुम्हारी पहली रात है और ये अरमानों और तमन्नाओं वाली रात होती है, जाओ अपनी बीवी के पास जाओ। वो जाता है घर में, लेकिन उसकी बीवी उसको अपने पास बैठने नहीं देती है। कहती है कि तुमको मुझसे प्यार नहीं था, तुम तो मेरे बाप के माल से प्यार करते थे, तुमने 10 दिन पहले डिमांड कर दी, मेरा बाप बर्बाद हो गया, उसकी दुकान बिक गई, उसका मकान बिक गया। मैं कितनी बदनसीब हूं कि मैं पहचान नहीं सकी कि मैं किससे निकाह कर रही हूं। उसने कहा देखो आज की रात हुज्जतों की रात नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी लड़ लेना। उसने कहा काहे की रात? कौन सा प्यार? मेरे बाप की छाती पर बुलडोजर चलाकर प्यार का तमाशा करते हो तुम मेरे साथ। जाओ, जो माल तुम्हें चाहिए था वो तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के पास रखा हुआ है, जाओ उसी के पास लेटो, चूमो, चाटो। इसने कहा देखो तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। उसने अपनी बीवी के बाल पकड़ना चाहे, उसको थोड़ा सा जबरन अपने करीब करना चाहा। उसने दर्दनाक चीख मारी मीर तकी मीर की बेटी ने, और चीख मारते ही जमीन पर गिरी और गिरते ही रूह उसकी कब्र से उनसुरी से परवास कर गई, अटैक कर गया। थोड़ी देर में मातम, जंगल में आग की तरह यह खबर फैल गई। मीर तकी मीर अभी जाग ही रहा था कि फजर की नमाज पढ़ने के लिए मीर तकी मीर जब अपने घर जाता है, मस्जिद में जाता है, उधर लड़की के ससुराल वाले खबर लेके आते हैं और मीर तकी मीर से कहते हैं नमाज से फजर के बाद तुम्हारी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई, उसको हार्ट अटैक पड़ गया, मर गई। मीर तकी मीर अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी को खबर देते हैं और लेकर अपनी बीवी को बीवी के ससुराल, बेटी के ससुराल जाते हैं। पता चलता है सुबह सूरज निकल चुका है, बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है। बेटी को गुस्ल देने के बाद, सफेद कफन में लपेटने के बाद, नाक में कॉटन ठूसने के बाद एक नजर हुक्म होता है मीर तकी मीर से कि अपनी बेटी को तुम देख लो, आखिरी दीदार कर लो। मीर तकी मीर जब अपनी बेटी का आखिरी दीदार करने के लिए जाते हैं और अपनी बेटी के पड़े हुए सफेद कफन पर नजर डालते हैं, तो कहते हैं लोगों अभी कुछ देर पहले तो मेरी बेटी के जिस्म पर लाल रंग का सुर्ख रंग का जोड़ा था, ये सफेद रंग का कफन तो मैंने नहीं दिया था, ये मेरी बेटी को किसने दिया है? जवाब मिला तुम्हारे दामाद की तरफ से बेटी के ससुराल वालों ने पहनाया है। मीर तकी मीर ने फरमाया ये चीज मैंने दी नहीं है, जो जो मांगा लिस्ट मेरे पास है, ये है वो लिस्ट, मेरा दामाद का है, ये मेरे दामाद इस लिस्ट में ये चीजें सब चीजें मौजूद हैं, इस लिस्ट में कफन नहीं है, तुमने कफन नहीं मांगा, बस यही एक चीज दिया है तुमने मेरी बेटी को, बकिया सारी चीजें तो हमने दी हैं। ये क्या है? लोगों ने कहा मीर इस वक्त दफन हो जाने दो, जनाजा पहले उठ जाने दो। मीर तकी मीर ने कहा क्यों, क्या बात है? जब जहेज मांग रहा था और डिमांड कर रहा था तब तुम्हारी शर्म कहां मर गई थी? तब ये हाजी और नमाजी कहां मर गए थे? ये क्यों नहीं आए थे और
करो। ये मुल्ला मौलवी, ये जहेज, ये हाजी नमाजी, ये रईस चौधरी उस वक्त कहां मर गए थे जो आज हमें तसल्ली देने आ गए। उसने अपनी बेटी के कफन को, सर को खोला और अपनी बेटी की पेशानी चूमी, माथा चूमा और अपनी बेटी की उस कफन को पकड़कर जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा और कहने लगा, बेटी आज के बाद तेरा ये बाप शायरी छोड़ रहा है, आज के बाद किसी मुशायरे में नहीं जाएगा और मैं जिंदगी का आखिरी शेर तेरी लाश पर, तेरी जनाजे पर पढ़ रहा हूँ। अपनी बेटी के कफन को पकड़कर कहता है, अब आया है ख्याल आरामे जान इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आरामे जान इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। ओ मेरी बेटी, तेरा बाप कफन देना ही तुझे भूल गया था और तो सारी की सारी चीजें तेरे बाप ने तुझे दी है, लिहाजा तुझे मेरे ससुराल वालों ने कफन पहना कर एहसान कर दिया है। आए मेरी बेटी के ससुराल वालों, मेरी बेटी के जिस्म से कपड़ा उतारो, मैं चादर लेके आया हूँ, मेरी बेटी वो चादर पहनेगी और मैं अपनी बेटी की लाश को अपने मकान पर अपने घर ले जा रहा हूँ। मेरी बेटी जहेज मांगने वाले कुत्ते के कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होगी, दहेज की डिमांड करने वाले लालची कुत्ते के कब्रिस्तान में मेरी बेटी दफन नहीं की जाएगी। मुझे अपनी बेटी को अपने इलाके, अपने घर के कब्रिस्तान में ले जाना है। मीर तकी मीर ने जहेज मांगने वाले को कुत्ता कहा है, उसको हड्डी कहा है और उस हड्डी की तलब में रहने वाले को कुत्ता कहा है। मेरे भाइयों, मीर तकी मीर ने जहेज मांगने वाले और जहेज की डिमांड करने वाले को कुत्ता कहा है। इस लफ्ज़ कुत्ते पर भी अगर हमें शर्म ना आई, इस लफ्ज़ कुत्ते पर भी अगर हमें हया ना आई और हमने अपने मुआशरे को जहेज के लेन देन से पाक ना किया तो तैयार रहिए, हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के घरों में जाने के लिए तैयार बैठी हैं। वो अपने मकसद में कामयाब हैं और वो अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। उनके पास मीडिया है, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास भागने वाले कुत्ते हैं, उनके पास लड्डू और मिठाइयां और दौलत के अंबार है, उनके पास सारी चीजें। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास लड़ने और झगड़ने के अलावा कुछ नहीं है, आपके पास मोबाइल से हाय हेलो करने के अलावा कुछ नहीं है। आप न तालीम में मजबूत हैं, आप न कारोबार में मजबूत हैं, आप न सियासी तौर पे मजबूत हैं, आप न पढ़ने लिखने में मजबूत हैं, आप न डीएम के एतबार से मजबूत हैं, आपके आईपीएस और आईएएस ऑफिसर नहीं है, आप अधिकारियों के तौर पर कमजोर हैं, आप हर मैदान में कमजोर हैं, वो हर मैदान में मजबूत हैं। आपकी बेटियां दहलीज पर बैठी हैं, खड़ी हुई है, वो भागने की कगार पर हैं, उनको जो भी मिलेगा बगैर जहेज के अपनाने वाला, ये आपकी बेटियां वहां जाने के लिए तैयार हैं और ये सारी के सारे मंसूबे बनाए जा चुके हैं। अकल का नाम लीजिए, अकल का होश लीजिए और इस वक्त अपनी बेटियों को बचाइए, अपनी बेटियों को बचाइए। ये चर्चिस आज दामन फैला के कह रहा है, अपनी झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा है, अपनी बेटियों की हिफाजत कर लो वरना बहुत खतरनाक मंसूबे बनाए जा चुके हैं। तैयारी करिए अपनी बेटियों को बचाने की। काफी है 2 घंटे की तकरीर, इसी पर इक्तिफा कीजिए। मैं 1.5 घंटा बोला हूं हर जगह, लेकिन आज बोल गया 2 घंटा जज्बात में आकर। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, फजूल खर्ची से मुआशरे को पाक करिए, शादियों को इस्लामी बनाइए, अपने बच्चों को नेक बनाइए, फजूल खर्ची से मुआशरे को पाक व साफ कीजिए।